कैसे दोस्तों? बढ़िया, मजे में। बहुत दिनों से ना एक चैप्टर के ऊपर चर्चा चल रही थी कि सर ये चैप्टर कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। तो आज इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है भाई? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। ठीक है जी। ये चैप्टर कहां आता है? जेआईबी सीआईबी दोनों में ही आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आज हमने एक इनोवेटिव तरीके से इस चैप्टर को मैं आज आपके सामने पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आए। आज के आज जो भी कंसेप्ट हम बात करेंगे उसमें जस्ट कंसेप्ट के ऊपर बात होगी इस चैप्टर में, क्योंकि देयर आर फ्यू चैप्टर्स इन दिस जेआईबी एंड सीआईबी सिलेबस जो कि बच्चों को बहुत नॉट बच्चे, आप लोगों को बहुत इरिटेट करते हैं कि भाई ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर इस चैप्टर की मैं आज बात करने वाला हूं और इसे आज फिनिश करूंगा। न्यूमेरिकल पार्ट बाद में देखेंगे और बाद में समझाऊंगा। ठीक है जी, ओके। तो बात करते हैं किसकी? हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज की हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, इंटरेस्ट पार्ट जो है सबसे पहला इस चैप्टर का दो पार्ट में डिवाइड है चैप्टर हमारा, एक इंटरेस्ट और दूसरा एन्युटीज में, राइट। तो इंटरेस्ट में क्या है ये सबको पता है, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करी, सिंपल से फॉर्मूले बना दिए और आपको बता दिया। जो पहला पॉइंट है हमारा इसमें वो क्या है? जो इंटरेस्ट है कैलकुलेशन जो दो टाइप की होती है, हमें सबको पता है। एक सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू होती है जी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सबको पता है क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला है इसका, P इंटू आर इंटू टी होता है ये फॉर्मूला इसका। पर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये है कि भैया एक बार जो पैसा लगा दिया आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 5 साल के लिए लगाया लेट्स से, ठीक है, 10% रेट पे लगाया, ठीक। तो हर बार जो 10% का ब्याज 1 साल पे हमें मिलेगा वो सिर्फ इसी अमाउंट पे मिलेगा, यानी कि जो फेस वैल्यू ऑफ मनी इन्वेस्ट हमने करी है, जो कि कितना है हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है जी, राइट। तो उसके बिहार पे जो भी मेरा इंटरेस्ट आएगा, लेट्स से 1 लाख में 10% कितना हो गया मेरा? 10,000 रुपए हो गया 1 साल का। ठीक है, तो दिस इज माय वर्ड एसआई, और ये हर साल सेम होगा क्योंकि दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ये कभी भी कंपाउंडेडली इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है इस कंसेप्ट का, राइट। ठीक है, तो ये तो हमें सबको पता है, बेसिक चीजें, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी जल्दी फिनिश करूंगा। सेकंड पॉइंट है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे क्या होता है जी? जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेडली हमारा इवन लोन है या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू हमारा लगता है, जैसे कि एफडी में लगता है, आरडी में लगता है, राइट है जी। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमारा सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट जो है मेरा बेसिकली वो कंपाउंडेड है, मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जब ऐड होगा हमारा इंटरेस्ट, तो अगले साल जब भी मेरे जो अमाउंट निकल जाएगी उस पे मेरा क्या लगेगा? उसमें मेरा क्या मतलब मैं निकालूंगा अपना इंटरेस्ट निकालूंगा, राइट है। जैसे क्या हुआ अगले साल की, इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, तो मेरा नेक्स्ट ईयर की जो अमाउंट है वो कितनी होगी? 1,10,000 हो गई। ठीक है, अब इस पे 10% फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11,000। तो देखिए इस हिसाब से मेरी अमाउंट ये 10,000 जब मैंने इसमें इंक्लूड करे तो मेरा अगले साल का जो ब्याज है वो कितना आया? 11,000। लेकिन एसआई के अकॉर्डिंग वो 10,000 ही रहता ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर जब तक की इन्वेस्टमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू एसआई मेथड, राइट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल से P इंटू आर इंटू टी। P क्या है मेरा? प्रिंसिपल, ठीक है जी। R क्या है मेरा? रेट। T क्या है मेरा? टाइम या टेनर या ईयर, जो भी बोल दो हम लोग, राइट। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। उसके बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला सिंपल है भैया, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरा CI निकल के आ जाएगा। हाँ जी, निकल के आ जाएगा। और अमाउंट कैसे निकालूंगा? P ब्रैकेट 1 प्लस R टू द पावर n। ये जो सिंबल मैंने यहां यूज किया हुआ है दिस इज पावर, ये पावर का सिंबल है, राइट। और P क्या मेरा? अगेन प्रिंसिपल। R मेरा क्या? इंटरेस्ट। यहां पर n क्या होता है मेरा? वही अगेन टाइम। T बोल लो या n बोल लो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो ये हमारे इंटरेस्ट के अंदर जो इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट है वो है इंटरेस्ट के ऊपर बात हुई है, जिसमें दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं हमारे, सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो कैसे उनके फॉर्मूले से थ्रू निकलता है? वो ऐसे निकलता है, सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है जी। ओके, ठीक है, देख लीजिए एक बार, फॉर्मूले दिए हैं आपके पास, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए हमारा, इसमें क्या कहता है? एन्युटी एंड इट्स टाइप। क्या बोलता है? एन्युटी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे यहां पर एन्युटी की पहले, लेकिन एन्युटी क्या है वो समझते हैं। आइए, एन्युटी क्या है भाई? तो मेरा एन्युटी क्या कहता है? बहुतों को कंफ्यूजन होती है एन्युटी के बारे में, इसलिए आज मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसकी छोटी सी डेफिनेशन अपनी बनाई हुई लिख दी है। ठीक है, एन्युटी क्या कहता है सुनिए। वेरी स्पेसिफाइड, देखो यहाँ वर्ड मैंने ना स्पेसिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ड इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब ये जो अमाउंट होगी ये फिक्स्ड नेचर की होगी और हर बार सेम रहेगी। ठीक है, हर बार सेम होगी, दैट इज व्हाई अमाउंट जो है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, लेट्स से 5000 है तो हर साल जितने भी साल के लिए वेदर इट्स अ लोन और एन इन्वेस्टमेंट वो 5000 ही रहेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट बोले तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये वाला। ठीक है, ऑफ मनी is being paid or invested over a specified period of time। देखो वर्ड क्या लिखा है मैंने, या तो पे कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं। पे कर रहा हूं तो दैट मींस मेरा वो लोन है, इन्वेस्ट कर रहा हूं यानी कि मेरी कोई सेविंग्स है। पॉइंट अगेन देखिए मैंने यहां पे वर्ड का यूज किया ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? टाइम भी हमेशा स्पेसिफाइड होगा। अगर 10 साल के लिए है फॉर एग्जांपल इधर अ लोन और एन इन्वेस्टमेंट, तो वो सिर्फ 10 साल के लिए होगी और टाइम आपको पता होगा। उसमें टाइम हमेशा बताएगा वो आपको कि कितने साल के लिए मेरा। देखो एक बार बताइए, अगर आप कोई सेविंग प्लान लेते हैं या ये LIC कराते हैं तो उसका टेनर फिक्स होता है, आपको पहले ही बता दिया जाता है भैया ये इतने का है। या MF भी आप अगर लेते हैं म्यूचुअल फंड, तो उसमें भी 3 साल 5 साल जो भी 1 साल की, जो 1 साल के भी होते होंगे कोई, इतना मुझे अब डिटेल में नहीं पता। 3 साल का मैंने नाम सुना है, 3 years एंड बियॉन्ड मैंने सुने हैं, 1 year का मुझे ध्यान में नहीं। ठीक है, फिर क्या है, दूसरी बात क्या है इसमें जी, ये हो गया। दूसरा, अगर मैं कोई लोन भी लेता हूं तो उसकी भी EMI और टाइम होता है कि नहीं होता भाई? फिक्स्ड होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया लोन ले लिया और EMI चलती रह रही है, जब तक जियोगे तब तक EMI देते रहना। ऐसा कभी सुना है? नहीं ना, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है ना। तो सेम एन्युटी इसलिए कहता है कि जब भी हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी, या तो मैं कहीं क्या नाम है इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं कोई पे ऑफ कर रहा हूं कोई लायबिलिटी अपनी, ठीक है, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसे एन्युटी बोलते हैं सिंपल भाषा में। राइट है जी? ठीक है, अब एन्युटीज के टाइप क्या है? तो एन्युटी 2 टाइप की होती हैं, जो कि कंफ्यूजन हमें मतलब बहुतों को होता है कि भैया आने वाले टाइम पे, कि अभी ये कंफ्यूजन वो होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें पता नहीं चलता भैया ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। वो उसी के लिए मैंने देखो एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया है। तो क्या क्या है? पहला तो है हमारा ये फर्स्ट क्या है हमारा ये ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरा क्या है बेसिकली हमारा एन्युटी ड्यू। ठीक है जी, JIB ध्यान से समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत परेशान करता है, आपको नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 टाइप जो है हमारे वो कौन से हैं? एक तो हमारा है भैया आपका ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरा है एन्युटी ड्यू का। ठीक है, अब आइए इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ये देखिए अब ये क्या होते हैं। आइए पहले ऑर्डिनरी एन्युटी समझते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है? व्हेन पेमेंट्स, देखो वर्ड क्या है, पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड। देखो वर्ड अगेन मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। देखो एक तो बात हो रही है बात पेमेंट की, यार सीधी सी बात है, लोन हो या इन्वेस्टमेंट हो पेमेंट तो करनी पड़ती है, दैट इज व्हाई द वर्ड बीइंग यूज्ड ओवर हियर इज पेमेंट। सेकंड क्या है, हम जब करते हैं कब करते हैं? एट द एंड ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब, अब एक बार बताओ दोस्तों मेरे को, बीइंग बैंकर्स, आपके यहाँ जब एक लोन लिया जाता है या आप खुद लोन लेते हैं या आप किसी कस्टमर से लोन डील करते हैं या उसको देते हैं, तो वो EMI कभी भी पे कर देता है? कभी तो नहीं करता ना। उसका एक पूरा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है जिस डेट पे उसको EMI पे करनी होती है, फिक्स होती है ना, वो डेट स्पेसिफाइड होती है ना। हाँ तो बस इसीलिए, लेकिन पेमेंट कब कर रहा है वो, ये याद रखना भाई, इसमें एंड में कर रहा है। एंड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अब सुनो ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब, एंड मतलब क्या हुआ, और इसे एग्जाम्पल भी मैं देता हूं। एंड का मतलब हो गया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरा आजकल कंज्यूमर लोन्स बहुत चल रहे हैं जी, है ना। तो एक मोबाइल का लेता हूं, लेट्स से आईफोन। मैंने एक आईफोन को फाइनेंस कराया बजाज के थ्रू, ठीक है, बजाज फिनसर्व के थ्रू। लेट्स से आईफोन था 50K मतलब 50,000 का। मैंने 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, DP, और 30,000 जो बचा था उसकी क्या करा ली मैंने? EMIs। क्या करा ली? EMIs।
तो दोस्तों अब आप मुझे ये बताओ, ये मैंने सपोज मैंने 1 Jan 20 को मैंने ये ट्रांजैक्शन करी 2020, ठीक है, 20,000 दे दिया डाउन पेमेंट, 30,000 की मैंने 10 EMI बनवाई। कितने की बनेगी EMI? 3,000 की, क्योंकि 0% होता है ना वो, अब वो फीस प्रोसेसिंग फीस उसकी हम बात नहीं करते। 3,000 की EMI बनी। तो दोस्तों अगर मैंने 1 Jan को ये ट्रांजैक्शन करी है तो मैं पहली EMI कब दूंगा अपनी? नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ दूंगा कि नहीं दूंगा, है ना। तो मेरी पहली EMI कब हिट होगी? फेब में। तो इसे बोलते हैं बेसिकली ऑर्डिनरी एन्युटी, जहां पे मैं पेमेंट एंड में कर रहा हूं। देखो इसके मैं बाद उस महीने में नहीं कर रहा हूं पेमेंट जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन करी है, उसके बाद करिए। पर सर आप 20,000 रुपए कर रहे हो, बट दैट इज डाउन पेमेंट आई एम डूइंग, वो मेरी डाउन पेमेंट है। मेरा एन्युटी का कंसेप्ट जब चलेगा जब यहां वो जो मेरा 30,000 रुपए बचा है उसको मैं लोन में क्रिएट करा रहा हूं या किसी इन्वेस्टमेंट के वे में करा रहा हूं, तभी मेरा एन्युटी का कंसेप्ट यहां पे फॉलो होगा, राइट। तो ये जो 30,000 थे इसको मैंने लोन में कन्वर्ट कराया, ठीक है, और उसकी पहली EMI कब पे करी है? नेक्स्ट मंथ फेब में। तो मैंने EMI कब पे करी? एट दी एंड में पे करी, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और ये इसका एक एग्जांपल है। When payments are made at the end of each specified period. अब आई समझ में आई आपको बात कि ये एंड का यहाँ क्लॉज क्या है और ऑर्डिनरी एन्युटी क्या मतलब कह रहा था आपको कहने के लिए। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब देखो वही अगेन, लेट्स से मेरी एक को लिखी तो 1 फेब को ही मेरी पहली EMI लगनी शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स, राइट जी। तो ये कहता है मेरा ऑर्डिनरी एन्युटी का पॉइंट। होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड टाइप मेरा क्या है? एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू क्या होता है ये सुनिए। देखो इसमें भी वही इन्वॉल्वमेंट है। एन्युटी ड्यू मतलब क्या होता है? अब यहां पे कंसेप्शन है व्हेन पेमेंट्स, अगेन देखो पॉइंट क्या है? पेमेंट्स, क्योंकि हम एन्युटी की बात कर रहे हैं तो पेमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। आर मेड, हम पेमेंट कर रहे हैं अपनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड। बिगिनिंग बोले तो यानी कि मैं अब पेमेंट शुरुआत में कर रहा हूं। शुरुआत मतलब क्या? एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने LIC पॉलिसी दी। क्या ली? LIC पॉलिसी। तो अब सब कोरिलेट करेंगे। आप मेरे को 101% पता है कि जो जो ये वीडियो दे रखा होगा उसने डेफिनेटली LIC के बारे में सुना होगा पर 100% ले भी रखी होगी, ठीक है। नहीं तो कोई और इंश्योरेंस ले रखा होगा या कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, सपोज मैंने LIC पॉलिसी ली 15 लाख रुपए की, ठीक है, ले ली। अब कंसेप्ट समझिएगा, मैं पेमेंट कब कर रहा हूं? शुरुआत में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड कर रहा हूं, यानी कि पीरियड अगेन स्पेसिफाइड होगा और शुरुआत में कर रहा हूं। लेट्स से मैंने 1 Jan को पेमेंट ली, मैं एक पॉइंट हुए ले रहा हूं 2020 को ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जब मैं पॉलिसी लूंगा तो मुझे ये बताइए कि मेरी पॉलिसी शुरुआत कब होगी? जब मैं उसका पहला प्रीमियम दे दूंगा तो मुझे वो प्रीमियम एडवांस में ही देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना? हाँ जी, यस। तो इसी डेट पे मुझे अपना प्रीमियम भी देना पड़ेगा जो भी कैलकुलेट होके आएगा इस 15 लाख के अगेंस्ट, राइट है जी। तो 15 लाख के अगेंस्ट लेट्स से मेरा 50,000 रुपए का प्रीमियम था ईयर का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरी प्रीमियम अमाउंट है। तो मैं इसी दिन यानी कि बिगिनिंग में, शुरुआत में दे दूंगा, तभी मैं कवर होगा इस पूरे साल 2020 के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? और अब जब नेक्स्ट ईयर प्रीमियम ड्यू होगा वो कब होगा? 1 Jan 2021 में होगा। तो उस दिन मैं अपना नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम एडवांस में दे दूंगा। तो दैट इज व्हाई एन्युटी ड्यू को क्या बोला जाता है? व्हेन पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड मेरा कौन सा हो गया? 1 Jan, जो भी फॉलोइंग ईयर्स आने वाले, राइट। और देखिए मैं एडवांस में दे रहा हूं, देन ओनली मैं कवर हूं। ये एग्जांपल आपका यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी व्हीकल्स का भी आ सकता है, टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, राइट है जी। तो इसे बोलते हैं, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी, इज ऑर्डिनरी एन्युटी का और आपका
एन्युटी ड्यू का। ध्यान से देखिए इसको, इसके बाद मैं आपको इसके फॉर्मूले समझाने वाला हूं, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताने वाला हूं और फ्यूचर वैल्यू।